हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक 80 ईयर ओल्ड लेडी की केस स्टडी बताऊंगी जो कि मेरे पड़ोस में रहती हैं और शी इज़ 80 प्लस। उनके 2 बच्चे हैं एंड उनको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेज नहीं है, ज़ीरो मेडिकेशन। तो ऐसा क्या है जो उनको औरों से इस उम्र में भी फिट एंड हेल्दी रखता है? उनके अंदर कुछ ऐसा है जो मैंने और लोगों से अलग देखा है, जिन्हें हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1, वो मुस्लिम है। 4 बजे सुबह में उठती हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। अर्ली मॉर्निंग ही मैंने देखा है वो अंधेरे में ही गेट खोल देंगी और नमाज वगैरह पढ़ के वो दूध की डिलीवरी अपने घर पे नहीं कराती, क्योंकि यही बहाने वो आउटिंग कर लेंगी तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। यही बहाने इस एज में भी वो मिल्क डिलीवरी घर पे नहीं कराती हैं और इसके लिए वो बाहर जाती हैं। फिर आकर वो चाय वगैरह पीती हैं। और क्योंकि 90s में उनके हस्बैंड को डायबिटीज़ हुआ था, तब से उन्होंने एडेड शुगर बिल्कुल भी छोड़ दिया। चाय वो फीकी पीती हैं आज भी, जबकि वो डायबिटिक नहीं है लेकिन वो फीकी चाय पीती हैं। ये उनकी लाइफस्टाइल है। नंबर 2 है हाई सेल्फ एस्टीम। होता क्या है कि नॉर्मल लोगों को मैंने देखा है कि अपनी डिजीज़, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लोग मोस्टली जिससे भी मिलते हैं वो चर्चा करते हैं कि मेरा तो शुगर अभी बढ़ ही नहीं, घट ही नहीं रहा है, ब्लड प्रेशर इतना रहता है वगैरह। लेकिन वो अपनी डिजीज़ के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करती हैं। उनके लिए डिजीज़ का चर्चा करना मीन्स वो इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझती हैं कि मैं बीमारी की बात करूं। मीन्स वो बहुत कंफर्टेबली बोलती हैं कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ही फिट एंड फाइन हूँ। सो ये हाई सेल्फ एस्टीम बताता है कि वो इस एज में भी 80 प्लस में भी वो बिल्कुल भी हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, सारे काम खुद से करती हैं। वो अपने बच्चों से ज़्यादा मैं उनको एक्टिव देखती हूँ। आज के लोग तो बहुत मीन्स अपनी लाइफ में बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन उसके बीच में उनको देखती हूँ कि वो ज़्यादा एक्टिव हैं। वो बच्चों के काम भी वो खुद ही कर लेती हैं। और एक नॉर्मल आदत होती है लोगों की कि थोड़ी सी भी अगर मान लिया कि जॉइंट पेन हो, किसी को नी पेन हो, तो लोग उस स्टेज में क्या करते हैं, रेस्टफुल हो जाते हैं कि जैसे कि मुस्लिम लेडी हैं तो वो बैठ कर नमाज़ पढ़ेंगी। बट उनको मैंने देखा है वो कभी भी, जिसे कहते हैं ना, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं शरीर नहीं गिराना, वो अपना जिस्म नहीं गिराती हैं, उसमें भी स्ट्रेच करती हैं। जहाँ पर आपको रेस्ट करने का दिल करेगा भी, वहाँ पर भी वो खुद को स्ट्रेच करके एक्टिव रखती हैं कि नहीं, मैं ऐसे काम मैं खुद कर लूँगी। डाइट का पूरा भी ध्यान रखती हैं। इस एज में भी वो स्लिम ट्रिम है, जिसका उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अब एकदम फिट हूँ, मीन्स मैं स्लिम ट्रिम हूँ। और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मैंने लोगों को देखा है कि अगर ओल्ड एज पीपल जैसे मेरे पापा थे, अगर उन्हें कोई कह दे कि आप दुबले हो गए हैं तो उन्हें थोड़ा अच्छा फील नहीं होता था। बट जब उनका वेट लॉस कभी कभी हो जाता है, अब इस एज में कभी जैसे फास्टिंग की, रोज़े का दिन आता है तो वेट थोड़ा सा कम हो जाता है कभी कभी किसी का, उसमें भी वो पॉजिटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं कि वो कहती है मैं इतनी दुबली हो गई हूँ कि 16 बरस की हो गई हूँ। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट हम सबको भी बनाना चाहिए, जो कि ये बहुत सीखने वाली बात है। मैंने लोगों को देखा है कि यंग एज में 40-50 के एज में लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ेज लोगों को हो जाती हैं। उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो लोग मीन्स अपना ध्यान नहीं रखते हैं वही बीमार पड़ते हैं, और ये सही भी है। तो मीन्स वो उसको लेस एजुकेटेड की तरह देखती हैं। मैं उनके माइंडसेट बता रही हूँ, और ये बहुत हद तक सही भी है कि मीन्स अगर हम अपना ध्यान रखें तो हम बहुत लंबे एज तक बहुत हेल्दी रह सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे अपने माइंडसेट को चेंज करके, छोटे छोटे अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव और हेल्दी रख के हम अपने खुद को हेल्दी रख सकते हैं, लंबी लाइफ जी सकते हैं। होप ये वीडियो आपको कुछ तो हेल्प करेगा। कोई एक क्वालिटी भी आप अडॉप्ट कर लें तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। थैंक यू।